ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 30 मई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान की पॉइंट्स को जितना जितना स्मृति में रखोगे, मन में रखोगे तो खुशी रहेगी, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। कितनी बड़ी बात है ना। हमने तो सुना था कि स्वर्ग कहीं ऊपर है, लेकिन बाबा ने तो कहा स्वर्ग यही है, भारत में ही है, और हम गेट पर खड़े हैं, बस नॉक कर रहे हैं, खुलने की देरी है ना। जब बच्चे संपूर्ण तैयार हो जाएंगे ना, तब नॉकिंग होगी, दस्तक होगी। तो मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बाबा हमें दिखा रहे हैं। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन रहते मुक्ति, मतलब शरीर रहेगा। देखो, परम धाम में तो एकदम मुक्ति की अवस्था, मोक्ष धाम में वो एकदम मुक्ति, शरीर से मुक्ति है, शरीर ही नहीं आत्मा रूप में। लेकिन सुख धाम में, स्वर्ग में जीवन रहेगा, शरीर रहेगा, लेकिन हम कर्म बंधन से मुक्त, किसी बात का कोई बंधन नहीं, एकदम फ्री, खुश, अंदर से, आत्मा से खुश। तो ये बाबा प्रैक्टिस हमें यहाँ करा रहे हैं। और जनरली क्या होता है ना, हम इतनी सारी परेशानियाँ ओढ़ लेते हैं ना। कहते हैं ना कि कुछ परेशानियां तो होती हैं, लेकिन कुछ हम लाद लेते हैं, सोचते सोचते और चिंता करते करते। और हर एक इंसान यही सोचता है कि उसकी समस्या ही सबसे बड़ी है, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना शुक्रिया अदा करना। सिर्फ याद है हमें शिकायतें करना। जो हमें मिला है उसके लिए शुक्रिया अदा करना भूल जाते, जो नहीं मिला बस उसके लिए शिकायतों में लगे रहते हैं। और सबसे बड़ा सूत्र क्या है दुखी रहने का? ऊपर वाली के नियमतों पर अपना हक जताना। भगवान ने जो हमें दिया है ना, उस पर अपना हक, ही तो मेरा हक है, लेकिन उसने जो हमें इतना कुछ दिया है उसके लिए शुक्रिया करना भूल जाते हैं। कहते हैं ना, सुख भी बहुत है, परेशानियां भी बहुत है, जीवन में लाभ है तो हानियां भी बहुत है। क्या हुआ यदि जीवन में थोड़े गम है बाबा? आपकी हमारे ऊपर मेहरबानियाँ भी बहुत हैं। ये होती है सच्चे सच्चे दिल से ईश्वर का शुक्रिया करना। वो गीत था ना, बहुत सुंदर। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका शौक हरदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, होगा मिसाल परवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो हमारा बाबा बड़ा है ना। प्रश्न दिया बाबा ने, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? उत्तर, अटेंशन रहे कि मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं दे, अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा रहे, माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य न करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर भी खराब हो जाएगा। कई आत्माएं इस बात को अच्छी रीति क्लियर करना चाहती है कि एक सेकंड में यदि मन मूंझा तो रजिस्टर में लाल दाग लग गया, तो इससे बाबा बचा रहे हैं। क्योंकि हमने जो कमाई करी ना, वो एक सेकंड में सब लुटा देते। माया ऐसे नाक कान से पकड़ लेती, गला ही रुंध जाता है एकदम। तो ऐसा कोई कर्तव्य हम उसके फेर में आकर ना करें कि किसी को हमसे दुख मिल जाए। नहीं तो बहुत पछतावा होगा ना। और दुख तो सच बात है, हम लाद लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, जो नहीं मिलता उसके लिए बहुत ज़्यादा उस पर एकदम उस पर मनन चिंतन करते हैं। ये छोटी सी घटना है
जो हमें बहुत कुछ सिखा देगी। एक बार एक माँ अपने छोटे से बच्चे को बेतरतीब मार रही है, एकदम गुस्से से मार रही है। तो उसके बगल की उसके पड़ोसन उससे कहती है आके कि क्यों इतने बेदर्दी से इसको मार रही हो, क्या बिगाड़ा है छोटे से बच्चे ने। तो माँ भी रोते रोते बोल रही है कि ये आज भी रोटी मांग रहा है, कल ही तो इसे रोटी दी थी और रोए जा रही है। तो ये घटना हमें क्या बता रही है? हमें हमें ये याद दिला रही है कि क्या हमारे जीवन में ऐसा कभी वक्त आया है? हाँ, तो भोले बाबा को हमें कितना बार बार धन्यवाद देना है ना, कि यदि हमारे पास खाने को भोजन, तन को कपड़े, रहने को घर है, तो हमें कभी दुखी नहीं होना है। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम इस संसार के दुखों का, मतलब कितना दुखों से संसार भरा हुआ है। तो बस दिल से यही शुक्राना निकले कि बाबा शुक्र है तेरा कि हम कितने खुशनसीब हैं, है ना बड़ी बात। तो दुख, तनाव, चिंता, परेशानियों में मत फंसना। ईश्वर पर व खुद पर भरोसा रखते हुए हमें चलते जाना है, बिना थके, बिना मूंझे। जब हम रुक जाएंगे ना तो फंस जाते हैं। इसी से तो बाबा हमें बचा रहे। और गीत भी आज का, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, भक्ति का गीत है जो बाबा कह रहे हैं कि नैन होते हुए भी आत्माएं क्यों गा रही है कि हम नैनहीन हैं। हाँ, आंखें नहीं है मुझे, तो बाबा इसे बताते हैं कि ज्ञान के नैन नहीं है। हाँ, ज्ञान के नैन नहीं है, तभी तो हमें लाइट रहते हुए, विज्ञान के लाइट रहते भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, मूंझ जाते हैं, गिर पड़ते हैं, खुद भी गिरते हैं, औरों को भी गिरा देते हैं। तो है ना अंधे वाली बात, आँख रहते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ज्ञान के नेत्र जब होंगे ना, तो हम हर बात में एकदम क्लियरली उसके जड़ को पकड़ेंगे और तुरंत उसे ख़त्म करेंगे। एक सेकंड चलो फंसे भी, क्योंकि बाबा कहते हैं कि ये पिछाड़ी में आएगी ना, उस संपूर्णता की स्टेज है कि एक सेकंड भी ना फंसे। कुछ ना कुछ हिसाब है, वो चलता रहेगा जब तक जीवन है। तो एक सेकंड के बाद तुरंत फुल स्टॉप लगा ले, यही है तीव्र पुरुषार्थ। इसके लिए एक क्लास बनने वाली है, घर गृहस्थ रहते कैसे तीव्र पुरुषार्थ करके नंबर आगे लेते हैं, है ना। तो अच्छी बात है। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझा रहे हैं, रास्ता बहुत सहज समझाते हैं, फिर भी बच्चे ठोकरे खाते रहते हैं। यहाँ बैठे हैं तो समझते हम हमको पिता पढ़ाते हैं, शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं जो बहुत सहज है, लेकिन फिर धक्के खाने लगते हैं। हाँ, मन से फिर मूंझ जाते हैं। इसलिए तो बाबा समझाते हैं कि दैवी गुण धारण करो, शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। कोई भी खराब काम मत करना जिससे तुम्हारा विकर्म बन जाए। पिता आए हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा हो तो वह पिता को और राजाई को देखकर खुश होगा ना। सुंदर बात है ना। जैसे कोई बच्चा, राजा का बच्चा खो गया, मेले में खो गया, 20 साल बाद उसे पता चलता है, किसी ने उसको, उसके शरीर पे कोई निशान था जिससे पता किसी ने देखा और कहा अरे तो राजा राजघराने के बच्चे की निशानी है। वो तुरंत उस बच्चे को राजा के पास पहुंचा और राजा उसको देखकर इतना खुश, ये तो मेरा बच्चा है। उस समय से उस बच्चे की मनोदशा कैसी हो गई होगी, जो कि एकदम भीख मांग मांग के खा रहा है, एकदम गरीबी में जीवन बिता रहा है। अचानक उसे 20-22 साल के बाद पता चलता है कि मेरा पिता तो इस नगर का राजा है। अब उसकी खुशी का ठिकाना बोल दो। तो बस हमारी स्थिति भी यही है। हम पिता को भूल गए थे, आत्मा नीचे आ गई, जन्म मरण में आते आते उसकी स्मृति एकदम विस्मृत हो गई। भूल गए कि हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। जो बाबा में गुण वो हम सभी में गुण है, लेकिन हम भूल गए। चलो कोई बात नहीं, बाबा तो ये भी कहते कि ड्रामा में सब नूने तुम्हें भूलना ही है। तो अब बाबा बैठ हमें याद दिला रहे हैं, तो हमें जल्दी जल्दी याद करनी है ना। हाँ, तो बस धक्के खाने से अब बच जाना है। स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है। बाबा कहते हैं गोले का जो चित्र है ना, उसे स्वर्ग का गेट बड़ा अच्छा रीति दिख रहा है। ये बुद्धि में रहना चाहिए और सबको बताओ कि स्वर्ग तक चलना है ना। हाँ, सुख की दुनिया में जाना है तो हमारे भगवान से मिलो। हमारे, अभी तो हम हमारे कह रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारे भी है, क्योंकि भगवान तो सभी के हैं। देखो ब्रह्मावंशी तो कोई कोई है, गिने चुने। और कहते भी है ना, ब्रह्मा कुमारी इसका टाइटल मिलना इतनी बड़ी अथॉरिटी है जो
दुनिया के कितने भी टाइटल मिल जाए देहधारियों के, उन सब के आगे ब्रह्मा कुमारी के टाइटल की तुलना हो ही नहीं सकती। ये वो उपाधि है जो हमें स्वयं परमात्मा दे रहा है। तो कोई साधारण अपने को न समझे कि हम साधारण रीति चल रहे हैं, नहीं। हम यदि ब्रह्मा कुमारी का लेबल लगा के रखे हैं तो हमें असाधारण बनना ही है, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं, एडॉप्टेड चिल्ड्रन है भगवान के। कितनी बड़ी बात है ना। तो क्या हम किसी को दुख देंगे? दुख देंगे भी नहीं और दुख लेंगे भी नहीं, है ना। पवित्र बनकर और फिर विकार में गिरे तो कमाई चट हो जाएगी। कोई पर क्रोध किया, लून पानी हो गया तो गोया असुर बन गए। लून पानी अर्थात मन खट्टा हो गया, खारा हो गया। किसी के प्रति हमारे मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, फलाना ऐसे क्यों बोलता है, फलाना कैसे रहूँगी, कैसे चलेगा, क्या होगा मेरा भविष्य। अरे जब 21 जन्म की भविष्य बनाने के लिए भगवान आए हुए हैं और हमें रोज रोज पढ़ा रहे हैं, तब भी हम मुझे अपने भविष्य के लिए खुद सोचे, तो हमसे बड़ा महामूर्ख कौन होगा कि सारे रास्ते में मालूम है, सारा विधि पता है, आदि मध्य अंत का नॉलेज भगवान हमें दे रहे हैं, तब भी हम अज्ञान बने रहे, नैनहीन ही बने रहे, है ना। तो अब प्रश्न बाबा से नहीं करना, अपने आप से करना है कि हम कब तक बाबा के आज्ञा को का उल्लंघन करेंगे, नाफरमानी करेंगे। किसी के भी नाम रूप में लटकना नहीं है। देखो नाम रूप में, चलो कोई अच्छी आत्मा भी है, निमित्त भी है, लेकिन उसका भी एक नाम है, वो भी शरीरधारी है। हाँ, वो भी तो अभी ट्रेनिंग पीरियड में ही है ना, उसे भी तो भगवान से चाहिए ही ना। तो जिसे खुद चाहिए वो किसी को क्या देगा, कितना देगा, क्षणिक ही देगा। सदा काल का हमें चाहिए तो एक परमात्मा है, सिर्फ वही दे सकते हैं हमें। फिर बाबा आगे बोले, तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल करके अपने को अशरीरी समझते हैं। शरीर का भान जब रखेंगे तभी किसी और से हमें किसी चीज़ की इच्छा रहेगी। हमें नहीं चाहिए किसी से। ये दुनिया तो विनाशी है, विनाशी चीज़ें कभी सदाकाल के सुख दे ही नहीं सकती। सदाकाल का सुख तो अविनाशी पिता ही दे सकते हैं। वही हमें अविनाशी खुशी, शांति, आनंद दे सकते, जो कभी विनाश न पाए। हमारी खुशी किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट न रहे। शरीरधारी से खुशी मिलेगी तो शरीर विनाशी है, तुम्हारी खुशी भी विनाशी ही रहेगी। हमें तो अविनाशी चाहिए, तो आत्मा से प्रेम करो, आत्मा को देखो। जब भी किसी से बात करो तो सामने उसकी भ्रिकुटी में आत्मा को देखो पहले, कि आत्मा यहाँ बैठी है और मैं आत्मा इस आत्मा से बात कर रही हूँ। मन में ये भाव चलता रहे और आप बात करो, आपकी बात जरूर पूरी होगी, क्योंकि आपने आत्मा में टिककर आत्मा से बात कही और आत्मा आत्मा की बात को रिसीव करती है, शरीर की बात को नहीं। शरीर से बोलेंगे तो वो शरीर सुनेगा, और शरीर तो है उल्टा घड़ा, जो भी सुना वो सब कुछ बह गया। आ रही बात समझ में? हाँ, तो ऐसा करना है। और ये दुनिया तो ख़त्म होनी है, इसमें कोई सार नहीं है, तभी तो आप धक्के खाते रहते हो। बाबा बार बार कहते हैं ना। फिर बाबा कहते हैं कि मैं भी आया हुआ तुमको ले जाने के लिए, तुम्हारा सच्चा सच्चा माशूक आया हुआ है। बाबा माशूक क्यों कहते हैं? सबके मुंह से सुनो। बच्चा आँख खोलता है, होश होता है, हम क्या सिखाते हैं? बच्चे मंदिर में जाओ, भगवान को प्रणाम करो। हर एक धर्म की आत्माएं अपने अपने भाषा के नाम से ईश्वर को याद करती है और कराती है, सिखाती है, अपने बच्चे को संस्कार देती है। तो हर एक आत्मा परमात्मा को याद तो कर ही रहे हैं। तो सबसे प्यारा कौन हो गया? जो सबसे प्यारा है, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, वही तो हमारा माशूक है। और हम सब आशिक, उसे चाहने वाले, है ना। फिर बाबा कहे, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब तुम बच्चे मैदान में आओगे। अभी तुम सब घर में हो, घर में रहकर सेवा कर रहे हो। जब मैदान में आओगे, मतलब जब तुम्हारी सेवा बाहर निकलेगी। और कई आत्माएं हैं बाहर भी जा रही है और बहुत तरह से उनको बहुत अवसर दे रहे हैं, भगवान अवसर दे रहे हैं, क्योंकि देव आत्माओं का आह्वान हो रहा है कि दैवी कुल की आत्माएं आओ, हम आपको रास्ता बताने के लिए तैयार हैं। 24/7 हम तैयार है सर्विस पर। इस तरह से जब हम आकाश में, एयर में ये भावना भेजेंगे ना, तो आत्माएं खींच कर आएगी, और ऐसा हो रहा है।
उनके पास समय नहीं मिलती, इतनी सर्विस में वो जुटी हुई हैं। तो बस कराने वाले भगवान ने उनको सौंपते हुए एकदम उस दुनिया में चलने की तैयारी करें जहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वैसी दुनिया में चलना है ना सत्युग में, तो उसके लिए नष्टो मोहा बनना पड़ेगा, मोह को नष्ट करना पड़ेगा और उसकी जगह स्नेह को धारण करना होगा। क्योंकि स्नेह होगी ना तो कितनी भी बड़ी गलती, हमारे बच्चे हैं, परिवार है, युगल है, रिश्तेदार है, संबंधी है, मित्रगण है, गलती करेंगी, लेकिन हम स्नेही होंगे ना तो हम उनको क्षमा करने के लिए उनसे पहले तैयार रहेंगे। क्योंकि देखो उनसे गलती हुई तो वो तो पहले ही गिल्टी में है और हम उन्हें डांट कर बोल कर और ज़्यादा दुखी कर देते हैं। तो उनके प्रति स्नेही रहो। और यदि थोड़ा डांटना भी है तो उतनी देर ही गुस्सा करो जितनी देर पानी में लकीर खींचते हैं और अंदर से प्रेम का सागर उमड़ रहा हो। इस विधि से हम जब किसी को समझाएंगे ना, मन वचन कर्म से तीनों शक्तियों से हम उन्हें समझाएंगे तो वो जरूर समझेंगे। जनरली क्या होता है, हमसे वाणी से बोलते रहते बच्चे, अच्छा बोलो, झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो, लड़ो मत, पढ़ो 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 कहते रहते हैं। यदि बोलने से नहीं सुन रहे तो मन से दुआ करके देखिए। उनके लिए भोजन बना रहे ना, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, तो जो चीज़ हमें चाहिए भोजन में वो वाइब्रेशन डाल के उन्हें दें। ये बहुत सुंदर बात है। भोजन का क्या असर है ये कहानी में बताएगी। पुरानी कहानी मंथन में आई है बहुत बारी, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए फिर से, ठीक है। तो एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा सेठ था। वो रोज सुबह उसे स्वप्न आता था कि वो एकदम दिवालिया हो गया, फटे हाल हो गया, कपड़े फटे हुए, और वह झुग्गी झोपड़ी में अपनी खोली खोज रहा है। रोज सुबह देख रहा है, उसको डर लग गया कि क्या मेरा सब खत्म होने वाला, मैं दिवालिया हो रहा हूँ क्या। जो सुबह का सपना सच होता है तो वो बहुत डर रहा था। तो वो अपने पहुंचे हुए ज्योतिष के पास पहुंचा और उसको सब बात बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ज्योतिष ने पहला ही प्रश्न पूछा कि तुम्हारे यहाँ भोजन कौन बना रहा है। तो उसने बताया कि एक बाई आती है, वो बनाती है। तो बोला उस बाई से जाके पूछो तो उसके मन में कोई सोच है, कोई चिंता है, जाके पूछो, मुझे बताना। तो बोला ठीक है। तो वो चला गया, बाई से पूछा कि सुनो, क्या कुछ चिंता है, कोई टेंशन है क्या तुम्हें। तो पहले तो घबराई कि इनको कैसे पता चला। फिर बोली कि साहब, कई दिनों से मैं सोच रही थी कि आपसे कुछ एक पैसा मुझे उधारी लेनी है एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरा जो घर था ना, मकान लिया था, वो मकान मालिक उसको खाली करने के लिए बोल रहा है और मुझे खोली खोजनी है, उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए ना, क्योंकि उन लोग ऐसे तो देते नहीं, कुछ तगड़ा पैसा चाहिए उन्हें। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि कैसे मांगू, आप देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि अभी पिछले ही हफ्ते मैंने आपसे पैसा लिया था। तो बड़ा उधेड़ बुन था मेरे मन में। तो ये तो समझ गया। फिर इसने जाके ज्योतिष से बात बोली तो ज्योतिष ने बोला देखा, यही बात है, वो भोजन बना रही, क्योंकि उसके मन में तो चिंता है, प्रश्न है, और वो भाव, वो वाइब्रेशन सारा उस भोजन में जा रहा था कि मुझे खोली खोजनी है, पैसे चाहिए। तो ये होता है, ये सच्ची बात है। जैसा भोजन हम करेंगे वैसा हमारा वाइब्रेशन निर्मित होगा। हमारे अंदर की वृत्ति जब स्ट्रांग हो जाएगी ना तो हमारी दृष्टि पवित्र हो जाएगी, हमारा दृष्टिकोण सही हो जाएगा, किसी की गलती को हम क्षमा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बड़ी बात है ना। जो चीज़ सजा देने में हमें नहीं मिलेगी वो हमें क्षमा करने में मिल जाएगी, क्योंकि वो दिल से आत्मा से बदल जाएगा। तो भोजन और पानी दोनों का बहुत महत्व है। पानी को भी चार्ज करके गुड वाइब्रेशन से, हाँ, मतलब उसका यूज़ करना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, धारणा अर्थात होमवर्क। ये होमवर्क है। इस होमवर्क के 2 पॉइंट बाबा रोज रोज बोल रहे हैं ना। प्लीज़ जो भी आत्मा इसे सुन रही हैं वो प्लीज़ 2 पॉइंट ज़रूर शेयर कीजिए, या वरदान से लीजिए, स्लोगन से लीजिए, धारणा से लीजिए, मीठे बच्चे या प्रश्न उत्तर। कोई ना कोई बात जो आपको बहुत टच किया हो। आप ये मत लिखें कि सारे पॉइंट अच्छे हैं, नहीं, दिस इज़ नॉट द आंसर। आपको सही रीति 2 पॉइंट लिखनी ही है। समझ लीजिए ये बाबा का फरमान है। बाबा आपको देख रहा है, बाबा भरेगा।
है ना, ताकि और आत्माएं जितने सारे पॉइंट्स सभी अपने अपने मन से पॉइंट लिखेंगे तो कितने सारे पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे ना। हाँ, तो इस तरह से याद करेंगे ना। स्टूडेंट क्या करता है, पढ़ाई को याद करता है, मन में बिठा लेता है और धारण कर लेता है, तब उसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और यहाँ मार्क्स देने के लिए परमात्मा बैठा है, सत्युग में हमें माला माल करने के लिए बैठा है, और उसकी नींव अभी से पड़नी शुरू हो गई है। आत्माओं की खुशी बढ़नी शुरू हो रही है ना। सब अपने अनुभव भी तो शेयर करो कि आपको कितनी खुशी हो रही। कई आत्माएं, कई भाई लोग हैं, वो शेयर करते हैं। अच्छा लगता है मुझे आत्मा को कि परमात्मा की दृष्टि उन पर पड़ी हुई है ना। तो चलिए ध्यान से होमवर्क सुनिए, बाबा ने क्या दिया है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अशरीर अर्थात अपने को आत्मा समझकर हर कर्म करने हैं, सामने वाले को भी आत्मा समझना है, लेट गो करना है, क्षमा करने के लिए तैयार रहनी है। किसी की बात, दर्द को मन में नहीं रखना, क्योंकि शरीर में होंगे तो दर्द होगा, आत्मा में रहेंगे तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि आत्मा को कोई दर्द दे ही नहीं सकता। आगे बात समझ में। शरीर का भान बिल्कुल निकल जाए, किसी का भी नाम रूप भी याद ना आए, कोई देहधारी का नाम रूप भी याद ना आए। यह मेहनत करनी है, बस सेवा के लिए हम देहधारी से जुड़े हैं। परिवार में ये हमारा ईश्वरीय परिवार है, हम सेवा के लिए जुड़े हैं। सबके प्रति हमारा स्नेह हो, प्रेम हो, अपार प्रेम हो, सब कुछ हो, लेकिन याद नहीं करना उनको, याद करना है परमात्मा को। क्योंकि देहधारी को याद करेंगे तो फिर माया पकड़ेगी, अच्छाई में और बुराई में हमें घसीट लेगी, तो फिर से उसमें फंसना है क्या किसी को। ठीक है। दूसरी पॉइंट है, अपनी चलन का चार्ट रखना है। कभी भी आसुरी चलन नहीं चल। देखो चार्ट, कई आत्माएं चार्ट लिखते हैं, कई नहीं लिखते, तो घर पे भी डायरी में लिखे। भगवान को पोता मेल जरूर दे। पोता मेल अर्थात बही खाता। व्यापारी लोग अपना हिसाब रात में चेक करते हैं, कितना मुनाफा हुआ, कितना घाटा हुआ। उसी तरह से मन से हम कितने को दुआएं दिए, कितना अच्छा सोचे, या किस पे कितना गुस्सा किए, कितना बुरा सोचे, जो भी है, भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है। लेकिन मन ही मन रात में सोने के समय बेड पर लेटे लेटे भी बाबा से बातें करके, सारा चीज़ उनको सुपुर्द करके, सबको क्षमा करके सो जाए। देखो कैसे नींद नहीं आती है। दिल की सच्चाई से भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। स्वर्ग बनाना है ना सबको, स्वर्ग आनी नहीं है, स्वर्ग तो लानी है। तो ऐसे ऐसे अपने संस्कार बदलेंगे ना तो स्वर्ग आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। फिर वरदान दिया बाबा ने, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ, विश्व द्वारा पूजनीय भव। अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ, विश्व द्वारा पूजनीय बनो। कैसे? हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। ब्राह्मण आत्मा अर्थात ब्रह्मा कुमारी कुमार बी के बच्चे, विश्व की सर्व आत्माओं में उनके पास जो टाइटल मिला है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ईश्वर द्वारा मिला है। दुनिया में तो मनुष्य आत्मा देते हैं, हाँ वीआईपीज है, बड़े लोग हैं, लेकिन है तो मनुष्य। और यहाँ तो तुलना किससे हो रही है? परमात्मा से। तो आप विश्व द्वारा ऐसे ही पूजनीय हो। तो नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है। बाबा कह रहे कि आप माले में भर लास्ट भी है, लेकिन माले के अंदर तो है। तो आप विश्व के जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, बड़े से बड़ा वीआईपी हो, मिलियनर हो, लेकिन उससे भी आप महान ते महान हो। आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मणके को भी आंखों पर रखती है ना। माला जपे होंगे ना, कई आत्माएं माला जपी होंगी भक्ति में, तो लास्ट मोती के माला को भी, मणके को भी आंखों से सटाते हैं ना, माथे से लगाते हैं ना। जो फर्स्ट का महत्व है वो लास्ट का भी, क्योंकि माला के अंदर है पिरोया हुआ। तो ऐसे हम बच्चे भगवान के नैनों के नूर हैं, तारे हैं। जिसने एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने को पिता का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा वरदान बाबा दे रहे हैं ना।
एक बार दिल से भी हम मेरा बाबा कहकर अपने सारे प्रॉब्लम्स बाबा को दे दें, जैसे बोलते हैं बाबा श्रीमद् प्रमाण चले, एक्सेप्ट द पीपल, पहले स्वीकार करें उसको, फिर वो हमारी बात को स्वीकार करेंगे। ये हमारे ऊपर है, हम कैसे युक्ति से चलेंगे परिवार में, और अपने को बाप का बच्चा समझ के निश्चय से पूजनीय बनने की लॉटरी यूज करेंगे, है ना बड़ी बात। तो आत्मा में टिककर बाबा का सबसे पहले तो शुक्राना करें। बाबा, आपका दिल से शुक्रिया कि आपने हमें इतनी बड़ी टाइटल, इतनी बड़ी अथॉरिटी के हमें नवाजा है, हमें इतना मान दे रहे हो बाबा, जिसे दुनिया ने नहीं मान दिया, उसे आपने चुना। बड़ी बात है ना। बाबा से पिता के संबंध बहुत प्यारा है। जब भी बाबा से मिले, बातें करें, तो ऐसी कनेक्शन होगी जो लगेगा कि ऐसा प्यार तो पहले कभी नहीं मिला। वो अनुभूति होगी, वो शक्ति से हम भरपूर होते जाए। जैसे यही बात में पहले कितना फंसते थे और अब उसमें से इजीली निकल जा रहे हैं। तो जरूर परमात्मा की छत्र छाया हम पर है। बाबा हमारे हर प्रॉब्लम को कम से कम कर दे रहे हैं, उसकी शक्ति को बिल्कुल एकदम क्षीण कर दे रहे हैं। तो बस हमें अपनी समस्याओं को लाद नहीं लेना है, बल्कि उसके लिए निरंतर याद की यात्रा में चलते रहना है ना। और शुक्राना तो कभी न भूले, सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा और शुक्रिया बाबा, है ना। स्लोगन है, स्थिति सदा खजाने से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएगी। देखो बाबा ने फिर आगे जवाब दिया, हमारी मन स्थिति सदा अविनाशी खुशी, शांति, आनंद, पवित्रता के खजाने से संपन्न रहेगी तो हम इतने संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट मनी किसे कहते हैं? हर एक बात में, चलो ड्रामा में हम चाह रहे हैं, बहुत ललक है किसी से कुछ सुनना, बोलना, बात करना, ज्ञान के ही लिए, लेकिन यदि उधर से हमारे अनुसार नहीं हो पा रहा है तो हम असंतुष्ट हो गए ना। हमें संतुष्ट रहना है तो परिस्थिति अपने आप बदल जाए, क्योंकि बाबा बैठा है ना। सब कुछ बाबा पे सौंप दे और उस आत्मा को साकाश दे, दुआएं दे, तो देखना बाबा उस आत्मा तक हमारा संदेश पहुंचाएगा और हमारी काम पूरी हो जाएगी। आप आजमा के देखो इसे, बाबा को सौंप के तो देखो। बाबा तो कहता है मैं बैठा हूँ यूज होने के लिए, लेकिन बच्चे मुझे यूज ही नहीं करते, सारा दिन मैं खाली बैठा रहता हूँ। तो बाबा को यूज करो। बाबा के हजार हाथ है ना। निराकार है ना, तो कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। साकार शरीर होगा तब तो चलने में व्हीकल से जाएंगे, गाड़ियों से जाएंगे, लेकिन निराकार को क्या परेशानी, वो तो सब पर एक समय में सब पर नजर रखते हैं, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू।